रक्तं चित्तं सर्वार्थं दुष्टदुष्टो रक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसंख्येय तदसंख्येय वासनाभिः वासनाभिः चित्रमपि चित्रमपि परार्थं संहत्य परार्थं संहत्य कारित्वात् कारित्वा विशेषदर्शिन विशेषदर्शिना आत्मभाव भावना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति विनिवृत्ति विशेषदर्शिन विशेषदर्शिना आत्मभाव भावना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति 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 विनिवृत्ति। महर्षि पतंजलि हमारे जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारे जीवन में सतत उन्नति की ओर ले जाने की कामना करने वाले महर्षि पतंजलि वे मानव मात्र के गुरु है और इसलिए उनको महर्षि बोला जाता है, महान ऋषि। क्योंकि मानवीयता खड़ी करने के लिए, जैसे किरकेगार्ड कहते हैं कि मानवीयता खड़ी होना एक टास्क होता है, यानी हम मनुष्य बनकर के जन्मे ऐसा तो हमें लगता है, क्योंकि हमें 2 पांव 2 हाथ पूरा शरीर मानव जैसा है, लेकिन सही अर्थ में मनुष्य बनना ये एक टास्क होता है, चैलेंज होता है। ये चैलेंज कैसे होता है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में संघर्ष होता है, द्वंद्व आता है, और उस द्वंद्वों का सामना करने की तैयारी जिसके जीवन में नहीं होती, जिसके अंतःकरण में नहीं होती, वो जीवन हार जाता है। और इसलिए तो गीता बताई, अर्जुन निराश हो गए थे, वह विषाद युक्त हो गए थे। इतने बलशाली होने के बावजूद भी उनका मन दुर्बल होने लगा था। कोई विशिष्ट भाव भावना हमारे मन में उमड़ती है और हम दुर्बल बन जाते हैं, भावना के अधीन हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि का उसके साथ उपयोग होना, सतर्कता हमेशा रखना, मैं कौन हूं इसका भान करने की जो भी वृत्ति है, प्रयास है, वो होना चाहिए प्रामाणिकता से। जब हम प्रामाणिकता से अपने आप को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और करने की क्षमता हर एक में है, और वही मनुष्य में विशेष दर्शन करने की क्षमता है। वो विशेष देखता है अपने जीवन में, बाकी प्राणी विशेष नहीं देख पाते। और ऐसे विशेष दर्शन, कल के सूत्र में हमने देखा कि हमारा जीवन ये संवत्यकारित्व से चलता है, यानी हमारे लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं, इसलिए हम अच्छा जी पाते हैं। हम समझो कि घर में रहते हैं तो घर में माँ बाप भाई बहन और पूरा कुटुंब, घर, हवा, पानी, सूर्य, बहुत सारे घटक हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। ये विचार आता है ना, हमारे लिए कितने सारा काम करते हैं। हम जब काम करने लगते हैं, कोई जो चीज होती है ना, उसका महत्व हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब नहीं होती तब पता चलता है। हमारी सांस अनायास चलती है तो हमें पता नहीं होता कि कैसे चल रही है, जब रुक जाती है तो पता चलता, अरे रुकने लगी। अभी हम पानी में अगर डूब गए तो पता चलता है कि सांस का कितना महत्व है। यानी जब चलता नहीं, वो रुक जाता है तो पता चलता है। हमें भी ये अनायास मिला, इसलिए उसका महत्व नहीं लगता। लेकिन थोड़ा विचार करके देखो, और ये विचार करने की ताकत मनुष्य में है। यही तो विशेष दर्शन करने की क्षमता है।
यानी मनुष्य इसलिए विशेष है और वह संवत्यकारित्व ये होने के कारण हमारा जीवन बहुत सारे घटकों से बना है। ये पंचमहाभूतों से बना है। चैतन्य से उसको हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है और इसलिए शरीर चलता है। जब वो प्रेरणा बंद हो गई तो हमारा शरीर बंद हो जाता है, वो चलता नहीं। हमारा जीवन ये इस प्रकार चलता है, संवत्यकारित्व है, यानी बहुत सारों का सहकार्य हमें चलता रहता है। और सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, ऐसी गीता कहती है। ये यज्ञ चल रहा है, सहयज्ञ है, और सहयज्ञ होने के कारण हमें उनके प्रति, जो हमें सहाय्य करते, उनके प्रति तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। और यही मनुष्यता है। केवल थैंक यू ही नहीं, हम उनके प्रति कुछ करने के लिए कटिबद्ध होने चाहिए, कुछ करना चाहिए। और ये करना, ये मनुष्यता है, और ये विशेष दर्शनत्व ये उनमें होता है, हर एक मनुष्य में होता है। लेकिन जैसा सूर्य सभी के लिए उपलब्ध होता है, या तो जो सद्गुरु है वह सभी के लिए उपलब्ध होता है। कौन कितना लेता है, किसकी क्या पात्रता है, इसके ऊपर से वो उठाता है। सूर्य सभी को प्रकाश देता है, लेकिन कोई घर में ही बैठे है, सोया ही हुआ है, तो उसके लिए क्या करेगा सूर्य? सूर्य तो अपना अपना कार्य करता है, उसकी कृपा हमेशा बरसती है, उसका प्रकाश हमेशा के लिए होता है। वह कभी रुकता नहीं, वह कभी झुकता भी नहीं, वह स्वयं गुरु होता है। अभी गुरु पूर्णिमा नजदीक है, तो वह भी विषय आएगा, उस दिन हम लेंगे। लेकिन गुरु वही होता है जो हल्का नहीं होता, जो महान होता है, अपने आप में महान होता है। कोई उससे महान बोलेगा तब वो महान बनेगा, और नहीं बोलेगा तो महान नहीं है, ऐसा नहीं होता। सूर्य अपने आप में महान है, शेर अपने आप में महान है, स्वयमेव मृगेंद्रता, यानी कोई अभिषेक नहीं करता। जंगल में शेर का अभिषेक किया, ऐसा कभी हुआ? उसको अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं। नाभिषेको न संस्कारा शिवस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। उसको तो अपने आप, वो तो पराक्रमी है, वो दहाड़ देता है तो पूरा जंगल हिल जाता है, पूरे प्राणी कांपने लगते। ऐसा शेर, वो स्वयमेव मृगेंद्रता, वो राजा है। और राजा होने के कारण वो अपने आप को उस लेवल पर रखता है, और इसलिए वो राजा है। और हम सभी राजा है, राजकुमार है। और यही गीता बताना चाहती है कि तुम स्वयं महान हो, महान के हो। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो ममैवांशो जीवलोके, ऐसे बोलने वाली गीता हमें उठाती है, हमें महान बनाती है। और जब हम अपने अंतःकरण पर मेहनत करते 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 आगे बढ़ते हैं, जैसे योग दर्शन में यह अभ्यास है, हम अपने मन को अच्छा सा रखे, शुद्ध और स्वच्छ रखे, पवित्र रखे, ये हमारे हाथ में है। हमारे मन को, बुद्धि को, यानी हमारे विचारों को, भावनाओं को कैसा ट्रैक देना, किस ओर मोड़ना, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। यानी हमारी भावनाएं, हमारे विचार, इनको हम दिशा नहीं दे सकते तो हम अपने जीवन को दिशा नहीं दे सकते। और जो दे सकता है वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। कोई भी गुरु शिष्य को पंगु बनाना नहीं चाहता। जो सच्चा गुरु है वो शिष्य को पंगु बनाना नहीं चाहता,
वो परावलंबी नहीं रखना चाहता, वो स्वावलंबी बनाना चाहता है। गीता भी बोलती है उद्धरेद आत्मनात्मानम। उसके पास पूरी शक्ति है, भगवान के पास शक्ति कम है क्या? वो तो बस उसके मन में आया तो उद्धार कर देगा। उसकी नजर हमारे पर घूमने की आवश्यकता है तो उद्धार हो जाएगा। फिर भी गीता माता बोलती उद्धरेद आत्मनात्मानम, तुम स्वयं अपने आप का उद्धार करो। इसका मतलब भगवान के पास शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। मां के पास शक्ति होती है उठाने की, फिर भी मां क्या बोलती है? तू चल, तू तेरे पांव से चल, तू खड़ा होना चाहिए, तू चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मां बोलती है। वैसे ही गीता माता बोलती तू खुद चलना चाहिए, तुझे खुद युद्ध करना है, खुद खड़ा होना है, तो निमित्त तो बन जा, प्रामाणिकता से मेहनत तो कर, मैं तेरे साथ हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। गिरेगा तो मां पकड़ने के लिए तैयार है। हम मेहनत इतना विश्वास ही नहीं करते हम। और जो विश्वास करता है, श्रद्धा से आगे बढ़ता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और वो अपने आप पर श्रद्धा करता है, पूरे गुरु पर श्रद्धा करता है, भगवान पर श्रद्धा रखता है, ऐसा श्रद्धा रखने वाला वो कभी पीछे आता ही नहीं, वह सतत आगे बढ़ता है। उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की क्षमता वह उसमें होती है। और ऐसी क्षमता कब बढ़ती है? जब हम कुछ जरूरत पड़े तो मार्गदर्शन से विश्वास के साथ चलते हैं, जब समझ में नहीं आता तो हम मार्गदर्शन लेते हैं, और इस प्रकार मार्गदर्शन लेते हुए गुरु तो दिशा दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा। चलने की आवश्यकता हमें है, हमें चलना है। और चलते समय पहले क्या करना है? पहली बात होती है अच्छी इच्छा करना, शुभ इच्छा करना। जब तत्वज्ञान विद्यापीठ में हम जाते हैं ना, तो शिव शंकर जी की मूर्ति है, और उसके नीचे कुछ स्टेप है, पगथिया है, और उस स्टेप पर लिखा है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भाविनी, तुर्यगा, ब्रह्मैव केवलम। और नीचे सबसे नमः शांताय तेजसे। यानी पहले हमें शुभेच्छा करनी होती है। इच्छा क्या करना क्या नहीं करना हमारे हाथ में होता है। हमारी इच्छा को दिशा देना ये हमारे हाथ में है। हम अगर गलत इच्छा करेंगे तो गलत राह पर चलेंगे, हम अशुभ इच्छा करेंगे तो अशुभ राह पर चलेंगे। ये पहली स्टेप है, शुभ इच्छा करना। इसलिए हम देखें, हम सुने, हम इच्छा करें, योग्य इच्छा करें, शुभ इच्छा करें, ये पहला स्टेप है। और विचारणा ये दूसरी स्टेप है। विचारणा यानी विचार पूर्वक आगे बढ़ना। जब हम इच्छा करते हैं तो क्या सचमुच हम इच्छा कर रहे हैं वो सही है क्या? तनुमानसा यानी सूक्ष्म रीति से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करना चाहिए। और हमारे अंदर सूक्ष्मता से जो बैठा है, पूरी सृष्टि के अंदर अव्यक्त रूप में जो बैठा है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अपने मन को सूक्ष्म करना चाहिए। अंतःकरण को सूक्ष्माति सूक्ष्म जब करेंगे तो हम शुद्धता से आगे बढ़ सकते हैं। सत्वापत्ति ये चौथी स्टेप है, यानी हमारे अंदर सत्व गुणों का जो विकास है वो होने लगता है। जब हम शुभेच्छा करते हैं, योग्य विचार करते हैं, और अपने आप को बारीकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है? हमारा फाउंडेशन अच्छा बनता है और सत्व यानी सत्व गुणों की भरमार होती है। हम एकाग्रता में अभ्यास करने में आगे रहते हैं।
असंशक्ति, जब हम समझते हैं ये दुनिया क्या है, तो किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, लालच नहीं होता। जो लालच में आ जाता है वो नीचे गिरता, और जो लालच से ऊपर उठता है वो आगे बढ़ता है। अभ्यास करते समय समझो कि कुछ खाने की चीज हमें फोकट में मिल रही है और इधर अभ्यास चल रहा है, तो हम जब लालच में आते हैं तो वो फोकट की चीज के पीछे लग जाते हैं। लेकिन जो लालची नहीं होता, आसक्त नहीं होता, वो आगे बढ़ता है, उसको असंशक्ति बोलते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, हम लालच में नहीं आते, अपने कर्तव्य पर बने रहते हैं, तो जो पदार्थ, ये मिला मुझे, ये नहीं मिला, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसी फिर स्थिति नहीं होती। वह तो बस चिता भस्मालेपहा, उनको कपड़े पहनने को मिले नहीं मिले उनको चिंता नहीं होती, उनको खाने को मिले नहीं मिले, पदार्थ मुझे मिले या नहीं मिले, उनकी चिंता नहीं होती। पदार्थ भाविनी, ऐसे वो फकीर हो जाते हैं। फकीर यानी वह अनासक्त हो जाते, पदार्थ अभाविनी, ऐसी स्थिति आ जाती है। और पदार्थ अभाविनी जब स्थिति आ जाती है तो तुर्यगा स्थिति आ जाती है, यानी हमारा अंतःकरण, उसका दृष्टिकोण, उसकी दृष्टि, उसका दर्शन ऊंचा हो जाता है, उसकी स्थिति ऊंची हो जाती है, और उसको तुर्यगा बोलते हैं। और तुर्यगा यानी चतुर्थावस्था बोलते हैं शरीर की। शरीर एक तो सोता हुआ रहता है, या तो जागता हुआ रहता है, या तो सपने में रहता है, या तीन अवस्था में शरीर होता है। एक तो हम जागते, या तो सोते, या तो निद्रा में रहते, स्वप्नावस्था में रहते। यानी स्वप्नावस्था, निद्रावस्था और जागृतावस्था, ये तीन अवस्था है। और उसके ऊपर वाली अवस्था है समाधि अवस्था। और जब समाधि अवस्था, यानी वो समाधि शब्द हमें बड़ा लगता है, लेकिन हम अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं, आत्मशक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, वही तुर्यगा अवस्था है। और तुर्यगा अवस्था यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, ये तो जड़ है, मैं तो चैतन्य हूं। जब हम किसी भी अपेक्षा से जब भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान हमारी अपेक्षा पूरी करने के लिए नहीं होता। कोई भी गुरु हमारी अपेक्षा पूरी करने के लिए नहीं होता। फिर हम हमारी अपेक्षा के मुताबिक गुरु नहीं करता है तो हम गुरु छोड़ देते। गुरु हमारी अपेक्षा के लिए नहीं होता। गुरु तो जीवन कैसा अच्छा बने इसके लिए होता है, हमारा जीवन ऊंचा कैसा बने इसके लिए होता है। वह तो जीवन का पाठ देगा, वह अपनी अपेक्षा पूरी करने के लिए नहीं। हम तो अपनी इच्छा के मुताबिक, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और पूरा हो जाए हमारे प्लानिंग के मुताबिक हम गुरु ढूंढते हैं। लेकिन गुरु ऐसा नहीं होता, वो तो जीवन की अपेक्षा पूरी करता है। जीवन के लिए क्या चाहिए वो देखता है और वही देता है। बोले सामने वाले को कड़वा लगे या तो झूठा लगे, अच्छा नहीं लगे या तो अच्छा लगे, उस पर वो ध्यान नहीं देता। जीवन ऊंचा बने यही वो ध्यान रखते हैं, वही गुरु होता है। गुरु यह अंधकार को मिटा देता है। अंधकार को मिटाने वाला, प्रकाश लाने वाला गुरु होता है। गु यानी अंधेरा, अज्ञान, और रू यानी निकालने वाला, ऐसा गुरु का अर्थ है। तो गुरु, ये सदगुरु कैसा होता है ये हम कल देखने वाले हैं। आज के लिए इतना है कि हम आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, हम आत्मभाव जब समझने लगते, उस भावना में आ जाते, सही अर्थ में समझने लगते, तो उसकी भी इतनी अपेक्षा नहीं होती। हम एक रूप बन जाते। फिर बाकी मेरा मन है क्या, बुद्धि है क्या, शरीर है क्या, पदार्थ है क्या, इसके लिए हम तरसते नहीं। हम बस आत्मानंदी बन जाते हैं, खुद ही खुद में आनंदी बन जाते हैं। तो ये भावना ऊंचे लेवल पर आ जाती है। ऐसी भावना रखने वालों को नमस्कार है।